हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो है वो 12th क्लास के बच्चों के लिए है। पॉलिटिकल जिनके पास है, ठीक है। चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। साथ मैं हमेशा से आपको पहले नोट्स कराती हूँ, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लियर लाइक ब्लैंक नहीं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बिना किसी ओके। तो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई, ठीक है। ये संगठन देशों के बीच विवादों को सुलझाने, आर्थिक विकास को बढ़ाने, मतलब बढ़ावा देना और वैश्विक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने और उनका काम ये था, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या? अगर डेफिनेशन मांगे तो आपको ये लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संस्थान है जिनकी स्थापना विभिन्न देशों द्वारा आपसी सहयोग, शांति और विकास के लिए की जाती है, ठीक है। प्रमुख उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका मोटिव क्या होता है? विश्व में शांति बनाए रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समाधान करना, जो विवाद है उनको उनका समाधान निकालना, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और वैश्विक जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, यूएनओ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देश जो है वो 193 यानी 193 देश सदस्य बने हुए हैं, ठीक है। इसका मोटिव क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण मतलब अच्छे संबंध विकसित करना और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना, ठीक है। मानव अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। इसका मेन मोटो और उद्देश्य है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग, ठीक है। अब क्या क्या है वो चीज बतानी है। तो महासभा, सबसे पहले महासभा आ गया। सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। प्रत्येक देश को एक वोट प्राप्त होता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद आता है। कुल सदस्य जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है। इसमें अभी भारत नहीं आया है, अभी बस यही है, ठीक है। वीटो की शक्ति, वीटो की शक्ति देख लेते हैं। स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, ठीक है। जो स्थायी सदस्य हैं वो वीटो का जो मतलब इसका जो प्रस्ताव है उसको रोक सकते हैं, इसको ही वीटो शक्ति कहते हैं, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक परिषद देख लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं वो ये परिषद करती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो मुख्यालय इसका कहाँ पे है? हेंग पे है, नीदरलैंड में, ठीक है। और देश के बीच विवादों का समाधान करता है ये। इसका देशों के बीच में जो विवाद होते हैं ना उनका ये समाधान करता है। सचिवालय ये मतलब जो संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है ये, ठीक है। न्यास परिषद, ठीक है। ये न्यास क्षेत्रों की देखरेख के लिए बनाई गई है। न्यास जो क्षेत्र है ना उन उन मतलब देशों के लिए बनाई गई है, उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, संयुक्त राष्ट्र की चुनौती या क्या है? चुनौती क्या है, मतलब क्या परेशानी आती है, तो वो चीज देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद में असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है। असमान मतलब सुरक्षा परिषद में असमान प्रतिनिधित्व है। वीटो की शक्ति का दुरुपयोग होता है। आतंकवाद और युद्धों को रोकने में सीमित सफलता, ठीक है। युद्धों को रोकने में सीमित सफलता प्राप्त मिलती है, मतलब ठीक है। सुधारों की आवश्यकता है इसमें, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पे, संयुक्त राष्ट्र सुधार। अब सुधार क्या क्या है, सुधार की क्या आवश्यकता है, मतलब ये सारी चीजें। बदलते विश्व व्यवस्था के अनुसार संचालन में बदलाव, ठीक है। विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व, सुरक्षा परिषद का विकास होना चाहिए, ये सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। भारत का दावा क्या है वो देख लेते हैं। भारत क्योंकि विश्व
का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत क्या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान देता रहता है, मतलब योगदान देता रहता है। आस पड़ोस के मतलब देशों में अगर कुछ बाढ़ वाड़ आती है या प्रकृति आपदा आती है, जो भी आती है, तो पड़ोसी देशों को भी सहायता देता है, ठीक है। दावेदार है, स्थायी सदस्य का प्रमुख दावेदार है, क्योंकि ये बताया गया, ठीक है। चलो आ जाते हैं अगला। उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, ठीक है। भारत तरक्की कर रहा है, आर्थिक शक्ति बढ़ रही है उसकी, तो ये और पॉइंट है कि ये दावेदार बन सकता है मतलब दावेदार है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। मुद्रा में मेरी जुबान फिसल जाती है एकदम। मुद्रा को क्या बोलती हूँ मैं? मुर्दा, मुर्दा बोल देती हूँ मैं, कंट्रोल करना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय मुर्दा नहीं मुद्रा कोष स्थापना 1945 1945 में हुआ था इसका स्थापना। मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में ही है। वाशिंगटन डीसी एक जगह है, वहां पे है, ठीक है। कार्य इसकी क्या है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देना और वित्तीय संकट में मतलब जैसे कोई पैसों की संकट आते है किसी देश में तो उनको लोन वोन देना, ये इनका काम होता है, ठीक है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आपने सुना होगा, न्यूज में अखबार में कहीं पे आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, अमेरिका में ही है ये भी स्थित। और इसका जो कार्य है विकासशील देशों को लोन देना है, ऋण मतलब लोन देना, गरीबी कम करना और विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करना, ठीक है। मतलब देना, सहायता देना, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO में क्या है? स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1945 में। मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड। वाओ, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ पे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो कार्य हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना और व्यापारिक विवादों का समाधान करना और व्यापार के नियम बनाना, मतलब व्यापार से लेके जो भी चीज है वो सारी ये चीज देखता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय के तौर पर, ठीक है। चलो आ जाओ। IAEA क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना हुई है 1957 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? वियना यानी ऑस्ट्रेलिया में है। और कार्य इसका क्या है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, ठीक है। ये इसका काम है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? इसका कार्य क्या है? मानव अधिकारों की रक्षा करना है, मानव अधिकार को उल्लंघनों पर की निगरानी करती है, मतलब मानव अधिकार जैसा आपका जो अधिकार है उसकी रक्षा करती है और उल्लंघनों पर जो उल्लंघन कर रहा है उस पर कार्रवाई भी करती है, निगरानी रखती है कि कौन कर रहा है मतलब उल्लंघन या जो भी है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? इसका कार्य क्या है? मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य करती है ये। विभिन्न देशों में मानव अधिकारों उल्लंघनों की रिपोर्ट तैयार करती है ये, ठीक है। ये निगरानी रखती है, ये रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिख दिया था, मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए तो मैंने लिख दिया था। चलो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जो देश बताए थे उसमें भारत नहीं है, ठीक है। वो लिख रहे हो ना आप, साथ के साथ लिखते जाना। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य का प्रमुख दावेदार है, ठीक है। स्थायी सदस्य का प्रमुख दावेदार है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं करवा दी हूँ, आप देख लेना नोट्स पे, ठीक है। IMF और विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। मैंने बताया था ना, IMF और विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में, ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई है, ठीक है। ICJ का मुख्यालय हैग में स्थित है और IAEA का मुख्यालय वियना में है, ठीक है। ये हो गए
शॉर्ट पॉइंट। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन में वह संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना विभिन्न देशों द्वारा आपसी सहयोग, शांति, सुरक्षा तथा विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है, ये संगठन देशों के बीच विवादों को मतलब विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने तथा वैश्विक समस्याओं से निपटने में सहायता करती है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, वीटो की शक्ति क्या है? वीटो की शक्ति सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को प्राप्त विशेष अधिकार हैं। इसके द्वारा कोई भी स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को अस्वीकार या रोक सकता है, भले ही अन्य सदस्य उसके पक्ष में क्यों ना हो। ठीक है, वीटो शक्ति का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मैंने बोला था ना मैं जाऊंगी घूमने, मेरा मन है, तो वहीं पर ही है। ठीक है, वैसे आपकी ड्रीम कंट्री कौन सी है? कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IAEA का कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्य कार्य परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब दोबारा से देख लेते हैं। ये नोट्स में मैंने किए थे, लिख रखे थे, आपने नोट किए नहीं होंगे, चलो क्वेश्चन ही लिख लो आप। ठीक है, चलो करते हैं। महासभा, इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होता है। यह संयुक्त राष्ट्र की नीति पर विचार करती है। ठीक है, सुरक्षा परिषद क्या है? इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यह विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्य करती है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों पर कार्य करती है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों का समन्वय करती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है? इसका प्रमुख मतलब इसका जो मुख्यालय है वो हैंग, नीदरलैंड में है। यह देशों के बीच विवादों को न्यायिक समाधान करती है। ठीक है, जैसे कोर्ट वोट होता है ना, जैसे नॉर्मल कोर्ट होता है, जिला कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, वैसे ये बस अंतरराष्ट्र के उससे है, अंतरराष्ट्र के बेस पे ये न्यायालय है। अंतरराष्ट्रीय में कुछ भी होगा तो ये समाधान करती है। ठीक है, सचिवालय की बात कर ले तो यहाँ यह संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक अंग है। महासचिव इसका प्रमुख होता है। महासचिव इसका प्रमुख होता है, याद रखिएगा। न्यास परिषद, ठीक है, न्यास क्षेत्रों की देखरेख के लिए स्थापित की गई है। ठीक है, वर्तमान में इसका कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। निष्कर्ष देखें तो ये सभी अंग मिलकर संयुक्त राष्ट्र को उद्देश्य को पूरा करती है, मतलब संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य को पूरा करती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सुरक्षा परिषद सुधारों की आवश्यकता क्यों है? क्यों है अब ये बताना है, क्या क्या है वो तो बता दिया, अब क्यों है ये बताना है। सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी। आज विश्व में परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इसलिए सुधार की आवश्यकता है। हमने बता दिया क्यों है, अब इसका कारण बताते हैं कि कारण क्या है। ठीक है, वर्तमान संरचना विश्व की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती। ठीक है, विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व पर्याप्त ही नहीं है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया को स्थायी सदस्य नहीं मिली है। ठीक है, स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। वीटो की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, परिषद के अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, चीजें समझ रहे हो क्या क्या हुई है। और यहीं पे निष्कर्ष अगर हम देख ले, सुरक्षा परिषद में सुधार से संयुक्त राष्ट्र अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक बन सकेगा। इन सुधारों के बाद ये संयुक्त राष्ट्र और भी प्रभावी, मतलब इसका और ऑरा बढ़ जाएगा और लोकतांत्रिक बन जाएगा। ठीक है, हमने ये बता दिया क्यों सुधार है और कारण क्या है, ये भी बता दिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे।
भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य का दावेदार क्यों है? मतलब भारत जो है वो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावेदार क्यों है, ये चीज बतानी है हमें। ठीक है, चलो आ जाओ उत्तर पे। इसका आंसर देख लेते हैं। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है क्योंकि भारत का भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक देशों में से एक है। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा खासा और जमा रखा है भारत ने। ठीक है, भारत विश्व में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भी है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न और जिम्मेदार राष्ट्र है। परमाणु शक्ति है पर जिम्मेदार भी है। ये मतलब किसी भी गुस्सा आ गया मार दिया थप्पड़, ऐसा वाला कोई वो नहीं है। अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपनी मतलब भावनाओं को कंट्रोल करता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, दूसरों के प्रति भी अपने प्रति भी। ठीक है, विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब निष्कर्ष अगर देखा जाए तो इन सभी कारणों से भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मजबूत दावेदार माना जाता है। ठीक है, कि इसको स्थायी सदस्य बनना चाहिए, मतलब भारत को। ओके, तो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IMF और विश्व बैंक की भूमिका का वर्णन कीजिए। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका, ठीक है, क्या है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मुद्रा विनिमय दरों में स्थिरता लाना। ठीक है, आर्थिक संकट के समय ऋण उपलब्ध कराना यानी लोन देना। ठीक है, किसी देश में आर्थिक संकट आता है तो लोन भी देना इसका काम है। ठीक है, अब विश्व बैंक की भूमिका क्या है? इसमें अंतर आ सकता है, अभी तो ये वर्णन बोला है, अंतर भी आ सकता है, तो आपको ये चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। मैंने आपको पॉइंट में बताया है। ठीक है, विश्व बैंक की भूमिका, विश्व विकासशील देशों को ऋण और सहायता देना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन में सहयोग करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, निष्कर्ष अगर देखा जाए, IMF और विश्व बैंक वैश्विक आर्थिक विकास पर स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई किसी देश को अगर पैसे की जरूरत है और ये लोग लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो वही बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं, मतलब बहुत सी सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बताओ, व्याख्या करो उस चीज की। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो बने हुए हैं उनका महत्व क्या है वो बताना है। ठीक है, तो आ जाते हैं इस पे। अंतरराष्ट्रीय संगठन आधुनिक विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अब क्यों है ये बताना है। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखता है। ठीक है, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करता है। ठीक है, आर्थिक विकास और व्यापार को प्रोत्साहित करता है, मानवाधिकारों की रक्षा करता है, पर्यावरण महामारी और आतंकवाद जैसे वैश्विक समस्याओं से निपटने में सहायता करता है, विकासशील देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन में विश्व शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज के वैश्विक युग में इनका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा होता है चैप्टर खत्म। स्टडी विथ और आपसे लेता है विदा। ठीक है, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।